जय श्री राम, जय बालाजी, जय नीम करोली बाबा। आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली, बालाजी और प्रभु श्री राम की चैनल में स्पिरिचुअल पावर में। तो आप सभी को पता है कि हम बालाजी से जुड़े अलौकिक, असंभवित और आपको आश्चर्यचकित करने वाली सच्ची घटनाएं बालाजी की आपके समक्ष रखते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही ख़राब चल रहा है। कलयुग का टाइम है। आज दिन ब दिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही है जिसमें अपने ही रिश्ते अपनों का खून कर रहे हैं। किसी को किसी की पड़ी नहीं है। ऐसे में लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जो सच्चे लोग हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचती है, तब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई उसको अपना कहने वाला जब नहीं होता है, तब बालाजी की शरण में चले जाने से उसका सारे दुख नाश हो जाते हैं। तो ऐसी कहानियाँ और सच्ची घटनाएं जब हम इस कलयुग में प्रभु की साक्षात होने के जो पुरावे देती है, वो जब कहानी हम आपके समक्ष रखते हैं, तब लोगों का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ता है और उनकी भक्ति भी बढ़ती है और वो उस सहारे से जीना शुरू करते हैं जो अपनी ज़िंदगी को ऐसा समझ रहे होते कि अब कुछ बचा नहीं है। तब उनको जीने की एक छोटी सी राह दिख जाती है। बस उसी राह से हम भी एक आगे बढ़ रहे हैं और बालाजी की कृपा से दिन ब दिन इस कलयुग की पाप भरी ज़िंदगी से हमें जीने का, उनके सामना करने का हमें भी एक स्ट्रेंथ मिलता है, पावर मिलता है, और वो पावर है हमारे बजरंगबली और प्रभु श्री राम का नाम। बस हमें जब से पता चला है कि ज़िंदगी में कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दो अक्षर का नाम जो है वही आपको सब कुछ दे सकता है और वही आपका साथ भी देगा। तो हमें सिर्फ प्रभु श्री राम का ही नाम याद आता है। तो ऐसे ही एक भक्त की कहानी जो कुछ टाइम पहले ही हुई है और 2018 की बात है ये घटना। और प्रभु श्री राम और प्रभु बालाजी की कृपा इस पर कैसे हुई है वो हम आपसे जो बताने जा रहे हैं। वैसे तो हनुमान जी के भक्त गली गली में है, देश में भी है और विदेश में भी उतने ही है, क्योंकि बजरंगबली की कृपा ही इतनी होती है कि दिन ब दिन लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता जा रहा है। एक बार याद करने से ही वो आ जाते हैं, इसलिए लोग को उन पर विश्वास बैठ जाता है कि बजरंगबली है। ऐसे ही एक भक्ति की कहानी है कि उसको कैसे वो अपनों से ही धोखा मिला और उसने दया दिखाई तो उसको कैसे उसकी सज़ा मिली, और जब उनसे कुछ गलत होने जा रहा था तब बजरंगबली ने उसे कैसे रोका और उनकी हेल्प की, उससे जुड़ी एक घटना है। 2018 की बात है दिल्ली के विनीत नाम के लड़के की, एक युवा की। ये विनीत बजरंगबली जी के बहुत बड़े भक्त थे, भक्त है आज भी, और बहुत ही उसको हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास है और उस विश्वास के जरिए वो एक अच्छी पोस्ट पर है और अच्छी फैमिली है उसकी, खुशहाल फैमिली है। लेकिन बात है 2018 की कि हुआ था ऐसा कि वो जब उनका एक पुराना दोस्त बहुत साल के बाद उसे मिला, और जब वो मिला तब उसने एक दूसरे से पहले तो बहुत खुशी से बात की। फिर उसके दोस्त ने विनीत से कहा कि वो टेंशन में लग रहा था, तो विनीत ने पूछा कि क्या चिंता है, क्या बात है। तो उसने कहा कि मेरी 3 साल की बेटी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि बचपन में दोस्त होते हैं वो कहीं बिछड़ जाते हैं और बाद में लॉन्ग टाइम के बाद उसका मिलना होता है। तो ऐसा ही विनीत के साथ भी हुआ था कि साथ में पढ़ रहे होंगे और उसके बाद में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के बाद वो दोनों मिले थे। तो उसको, विनीत को इतना पता नहीं था कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी बेटी भी हो गई है 3 साल की। तो उनके दोस्त ने बताया रोते रोते कि मेरी 3 साल की बेटी है, उसके हार्ट में जो है होल है, यानी कि छेद है उसके दिल में, और बहुत बार उनकी सर्जरी हो चुकी है, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है और बहुत बड़ी तकलीफ से वो गुजर रही है। तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वापस से डॉक्टर ने उनको एक बड़ी सर्जरी करने के लिए कहा है, वरना वो नहीं जिंदा रहेंगी।
तो उस टाइम विनीत ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प करूँगी। ऐसा कहकर वो दोनों अच्छे से मिलकर अलग हुए। तब विनीत पूरी रात सो नहीं पाया, उनको बस एक ही टेंशन हो गया, क्योंकि विनीत एक सच्चा भक्त था, दिल का साफ था। तो वो बस उस बच्ची को लेकर टेंशन में रहने लगा, क्योंकि मेरा दोस्त कितना टेंशन में है, उस बच्चे की जान पर खतरा है। और वो बजरंगबली से प्रार्थना करता रहा, रात भर उसे नींद नहीं आई, और वो एक ही प्रार्थना करता रहा कि उस बच्चे की जान बच जाए। उसने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, तो उनके साथ ऐसा क्यों, उसने क्या बुरा किया है। तो ऐसा सोच कर वो रात बिता दी। सुबह ही उसके दोस्त का फ़ोन आता है उन पर कि विनीत, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। मुझे डॉक्टर ने तात्कालिक मेरी बेटी का ऑपरेशन कराने को बोला है, वरना नहीं वो बच पाएगी ज़्यादा दिन। तो मुझे 4 लाख की ज़रूरत है। उस टाइम विनीत बहुत टेंशन में भी था, और उनको सिर्फ यही दिखा कि बच्चे की जान का सवाल है, तो उनकी ज़िंदगी अगर मेरे थोड़े से एफर्ट से बच जाती है तो मेरे लिए अच्छा होगा। उनकी बेटी मेरी भी बेटी है, ऐसा सोचकर उसने अपने उनकी नौकरी से जो उनको प्रमोशन के और सब पैसे जो आए थे वो अकाउंट में उसके 3 लाख रुपए पड़े थे। तो 4 लाख का तो कोई नहीं हो पाया, लेकिन उसने वो 3 लाख उनके दोस्त को दे दिए और कहा कि तुम अपनी बेटी का इलाज तात्कालिक करवाओ। देखो, हनुमान जी का भक्त था, दिल का सच्चा तो होता है। दूसरों का दुख हो, जैसे बजरंगबली नहीं देख पाते, वैसे ही उनकी शरण में जाने वाले भी में वो गुण आ ही जाता है कि वो भी दूसरों का दुख नहीं देख पाते हैं। तो बस वही हुआ कि उसे भी उस बच्चे की तकलीफ देखी नहीं गई, और उसने 3 लाख झट से उसे दे दिए। उसके बाद हुआ ऐसा कि 2-3 दिन चले गए, और उसको विनीत को याद आया कि बेटी का ऑपरेशन हो गया होगा, तो उसका फ़ोन नहीं आया। चल कम से कम उसकी खबर तो पूछूं कि अब क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा है, और ऑपरेशन सक्सेसफुल कितना रहा है, बेटी की खबर पूछ लेता। तो विनीत ने जैसे ही फ़ोन किया उसे, तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। तो उनको लगा कि होगा कोई प्रॉब्लम, फ़ोन बंद हो गया होगा, कुछ होगा, बैटरी लो या कुछ प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि जब देखेगा तो वो कॉल बैक करेगा। तो फिर भी कॉल नहीं आया। फिर विनीत ट्राई करता गया, काफ़ी दिन निकल गए, फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। तब विनीत को पता चल गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, दोस्त ने उनसे झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लिए हैं। विनीत बहुत टेंशन में चला गया, क्योंकि 3 लाख उसने मेहनत से पाए पाए जोड़कर इकट्ठा किए थे, और उनका दोस्त झूठ बोल कर ले गया था। चलो, वापस आने की कई लंबे समय के बाद भी अगर वापस आने की कोई उम्मीद होती तो उसे इतना होता कि नहीं, अच्छे काम के लिए गए थे, पैसे तो थोड़े देर से भी आए तो जाएगी। लेकिन उनके साथ जब फ्रॉड हुआ, ये पता चला, तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, और वो बहुत ही रोने लगा हनुमान जी के सामने जाकर। उसने कहा कि बालाजी, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैंने किसी का अच्छा था और मेरे ही साथ बुरा हुआ। एक एक कर विनीत अपने रूटीन में फिर कुछ दिन के बाद विनीत एक दिन अपनी नौकरी पर होता है, बैंक में जहाँ पर वो जॉब कर रहा होता है। वहाँ पर उसको एक कॉमन फ्रेंड का उनको फ़ोन आता है कि उसने जिस दोस्त के बारे में बात की थी, और उन दोनों का कॉमन फ्रेंड था। तो विनीत ने जिसे एक कहानी बताई थी, उस दोस्त ने उस फ्रॉड दोस्त को एक मॉल में शॉपिंग करते हुए देख लिया था। तो उनको जैसे विनीत को फ़ोन आता है कि मैंने लाजपत नगर में एक मॉल में इसको शॉपिंग करते हुए देखा है, तो विनीत तुरंत ही वहाँ पर दोपहर के 3:30 लंच के बाद छुट्टी लेता है, और वहाँ से अपनी 4 व्हील लेकर, मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इतना उस पर गुस्सा होता है कि वो पता नहीं क्या कुछ कर देता। उसको बस यही था कि मिल ले, एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर मैं उनको ख़त्म ही कर दूंगा। ऐसा उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा होता है, क्योंकि उनके साथ उसने झूठ बोलकर पैसे ऐंठे थे, और ऊपर से जवाब नहीं दे रहा था, तो गुस्से में कब से भरा हुआ था। तो गुस्से में निकलता है,
लेकिन जैसे वो स्टीयरिंग पे हाथ रखता है तो उनको सामने गाड़ी के डैशबोर्ड पर जो हनुमान जी की तस्वीर थी उस पे बालाजी उसको मुस्कुराते हुए दिखते हैं, और जैसे उसको सिग्न दे रहे हैं कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लो, और क्योंकि इनसे गलत चीज़ होगी, तुम रुक जाओ, पीछे मुड़ जाओ। लेकिन विनीत ने सोचा कि उसको पता चल गया था कि बालाजी उसको रोकना चाहते हैं, और उसे वापस लौट आने को कह रहे हैं उसको, क्योंकि कुछ गलत ना हो जाए इसलिए। तो उसने भी मन में ठान लिया कि आज मैं भी बालाजी की परीक्षा लेता हूँ कि वो मुझे कब तक रोकते हैं, अगर मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो मुझे किस हद तक रोकने की कोशिश करते हैं। वैसा सोच कर वो लाजपत नगर की तरफ निकल गया, क्योंकि विनीत दिल्ली के मरकट वाले हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा मानता था। तो उसको याद करके वो गाड़ी लेकर चल पड़ा। तो अचानक से ऐसा हुआ कि उसकी गाड़ी के अगले कांच पर बरसात की 2-3 बूंद गिरी। तो विनीत को लगा कि वापस से बालाजी मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब निकला था इतनी कड़ी धूप थी, और अचानक से ऐसे बादल कैसे निकल आए और बारिश की बूंदें कैसे चालू हो गई। तो उसने कहा कि नहीं, अभी भी मैं देखता हूँ कि बालाजी मेरी कितनी सुनते हैं और कहाँ तक मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर उसने ही बालाजी की ही परीक्षा लेना शुरू कर दिया और वो निकल पड़ा। तो आगे जाते जाते अचानक से इतना बड़ा तूफान आया कि ज़ोरदार बारिश अचानक से होने लगी और तूफान जैसी स्थिति बन गई। लेकिन विनीत रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और आगे बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। फिर ऐसा हुआ कि लाजपत नगर पहुंचने से कुछ देर पहले ही ऐसा हुआ कि अचानक से इतना बड़ा तूफान आया, और वहाँ पर सारे और रास्तों पर पानी भर गया, और सारे रास्ते के जो पेड़ थे वो रोड पर आके इस तरह से गिर गए कि पूरा रास्ता ठप हो गया। तब विनीत को लगा कि नहीं, सच्चे में अब बालाजी मुझे कह रहे हैं कि अब रुक जा, क्योंकि घर से निकला तब इतनी कड़ी धूप और अचानक से ऐसा तूफान। ये बालाजी मुझे सुनते हैं और मुझसे कुछ गलत ना हो जाए इसलिए मुझे रोक रहे हैं। तो विनीत का गुस्सा ठंडा हुआ और वापस से वो घर पर लौट आया, और फिर उसने भगवान पर छोड़ दिया कि अब मेरे पैसे मेरे हक के होंगे तो ज़रूर मेरे हनुमान जी उसे लाएंगे। और हुआ ऐसा कि उनकी जो पेशेंट लेवल था उसने इतना बनाए रखा कि 2018 से लेकर 2019 में अचानक से ऐसा हुआ कि उसके दोस्त ने सामने से उनको वो पैसे दे दिए। तो ये होता है बजरंगबली की कृपा, जब उनकी शरण में होते हो तब आपके साथ गलत नहीं होने देते, और आप कुछ गलत ना करो ये भी नहीं होने देते। आपको भी गलत करने से रोकते हैं और आपके साथ कुछ गलत ना हो वो भी रोकते हैं, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उनकी भी भरपाई सामने वालों को करनी ही पड़ती है। तो ये थी बजरंगबली की कृपा, ये चमत्कार की कथा जो मैंने बहुत बार पढ़ी है, और जब मैं पढ़ती हूँ तब मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ ही टाइम की बात है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुरानी पौराणिक कथा है, ये कलयुग की ही बात है। जिस ज़माने में हम जी रहे हैं उस ज़माने की ही बात है। बस विश्वास की बात होनी चाहिए, वरना कहाँ कड़ी धूप और कहाँ आंधी तूफान, तो भगवान पूरा दिन भी पलट सकते हैं। जैसे उसमें वो भी समय है कि वो आपका टाइम भी पलट सकते हैं, उसमें वो हर शक्ति है। इसलिए अपने समय से कभी घबराए मत। बुरा समय है तो उसमें वो ताकत है कि वो उंगली घुमाकर वो आपका टाइम भी घुमा सकते हैं। तो उस पर उतना भरोसा कीजिए और उनकी शरण में रहिए, राम नाम का जप करते रहिए। आगे भी हम ऐसे ही कहानियाँ लेकर आएंगे जिससे आपका मनोबल, आपका विश्वास प्रभु के प्रति दिन ब दिन बढ़ता जाए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी।